इधर भगवान अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। सो अभी तक तो भगवान व्रज में गोपियों के घर चोरी करते थे, आज खुद के घर चोरी कर रहे हैं। इधर मैया यशोदा अपना कार्य कर रही हैं और उधर घर से धम धम की आवाज सुनकर दौड़कर आई तो देखा कि बाप रे, लगता है मेरा सारा मटका फूट गया। अभी तक तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि गोपियां झूठ नहीं बोलती। आज इसने मेरे ही घर के सारे मटके ठिकाने लगा दिए। आज मैं इसको छोड़ने वाली नहीं। सो उठाई साटी और लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी। सो लाला ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं नहीं मिलेगा। बहुत भागी मैया, लेकिन कन्हैया को पकड़ ना पाई। आज मैया बोली कि कन्हैया, मैं तुझे पकड़ के उखल से बांध दूंगी। सो मैया कन्हैया को पकड़ के जैसे उखल से बांधने लगी, जैसे ही रस्सी बांधती, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। मैया दूसरी रस्सी जोड़ती, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती। तीसरी रस्सी जोड़ती, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती। ये देखकर जितनी भी रस्सी आती है, घर की सारी रस्सी एक दूसरे में जुड़ती चली गई। दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने। आज मैया को पसीने से लथपथ देखा, मैया का परिश्रम देखा, सो भगवान के हृदय में करुणा और कृपा शक्ति जागृत हो गई। सो 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूर्ण हो गया। भक्तों, ये 2 अंगुल की कमी नहीं है, ये भक्तजनों का परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक ये दोनों पुष्ट ना हो जाएं, तब तक भगवान भक्त के बंधन में बंधने वाले नहीं है। भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है भक्ति। और जब भक्त अपनी भक्ति का परिश्रम करेगा, सो भगवत कृपा को प्राप्त करेगा। सो ये 2 अंगुल की बीच की जो जगह है, ये पूर्ण हो जाएगी और वो मायापति हमारे बंधन में बंध जाएगा। सो आज वो कन्हैया मां यशोदा के बंधन में बंध गए। मैया तो बंधे हुए कन्हैया को छोड़कर आज भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते रहे। जब काऊ ने नहीं सुना, तो कन्हैया ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। सो उखल में बंधे उखल को घसीटते घसीटते चल पड़ी। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उन दोनों के बीच से गोविंद निकल पड़े और वृक्ष में उखल फंस गया। सो भगवान ने झटके से खींचा, सो दोनों वृक्ष धमाधम उखड़कर गिर पड़े और 2 महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे। ये सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे और नारद जी को देखकर इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। सो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ मूर्खों, और तुम जड़ वृक्ष बन जाओ।
तब से ये वृक्ष बने पड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इन दोनों को इस वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई है और दोनों ने बड़े सुंदर भगवान की स्तुति गाई है।